नतीजों का सीजन वहां पे भी पिकअप हुआ है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड नंबर्स वहां पे आ रहे हैं, पॉवेल साहब स्पीच दे देते हैं, बॉन्ड डील इंचअप कर जाता है, और उधर इजराइल का भी सरदर्द कम ना होता है, वो यूएन तक के अब वीजा देना बंद करने के मूड में आ गए। क्या चल रहा है भाई साहब, कैसा मूड है सुबह का? और आज एक्सपायरी है, जरा आप संतुलन बिना गवाए कमेंट्री दीजिएगा। मैं सच के साथ हूँ। हाँ, हम सच के सामने के लिए तैयार हैं। संतुलन आप बनाइए चार्ट देखिए आप। कल का दिन अगेन मतलब काफ़ी बुरा था यूएस मार्केट के लिए, और जो अपफ्रंट आपको दिख रहा है पहले वो बता दो कि तीनों इंडाइसेस काफ़ी बुरी तरह से गिरे। नैस्डैक सबसे ज़्यादा गिरा, 318 पॉइंट नीचे है, सबसे ज़्यादा गिरावट आई, और उसका कारण ये था कि अल्फ़ाबेट के रिजल्ट्स बहुत ख़राब आए, क्योंकि जो गूगल है उसका जो, और यूट्यूब का जो एड रेवेन्यू और एआई है, इसमें इम्पैक्ट आया। खासतौर पे एआई और क्लाउड में बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। तो 9.5% स्टॉक गिरा, ये उसकी एक दिन की सबसे बड़ी 3 गिरावट में से एक है अब तक का, बहुत बुरी तरह से गिरा। हालांकि द कंट्रेरी मेटा में दिक्कत नहीं आई, मेटा में तो वो भी तो एड रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनका स्टॉक अच्छा चला पड़ा था, इसकी वजह से टेक में दबाव पड़ा। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज पे काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला। तो जो इंडेक्स को ड्राइव कर रहे थे वो फ्रंट पे वो रिजल्ट सीजन था। वीज़ा का रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया, उसके ऊपर स्टूडेंट लोन का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, वो स्टॉक थोड़ा सा ऊपर था। तो रिजल्ट की इस के पीछे जो कहानी है कि रिजल्ट इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है मार्केट, इतना कोई बहुत खतरनाक नहीं हुआ। उसके पीछे कारण ये कि आप जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ख़राब हैं। जैसे न्यू होम सेल्स वहाँ पे जो आई है छोटे घरों वाली, वो 12% ऊपर है मंथ ऑन मंथ। 7,60,000 घर बिके हैं, उम्मीद थी कि 6,76,000 बिकने चाहिए। ये अच्छी खबर है। ऐसा क्या होगा कि इंडिया, हमारा के ऊपर वाला चल रहा है, उनका के नीचे वाला चल रहा है, तो हमारी इकोनॉमीज मिल रही है कहीं ना कहीं आके। सर ऊपर हम वाले बढ़ रहे हैं, वो नीचे आ रहे हैं। ऊपर वाले के में एक और के बन गया, मैंने आपको बताया था, अल्ट्रा के हो गया। वो एक अल्ट्रा के बन गया। हाँ, तो मतलब बेसिकली डेटा काबू में आ नहीं रहा है। डेटा काबू नहीं आ रहा। होम लोन 8.5%। आप सोचिए, भारत और वहाँ कोई बराबरी, सब एक जैसे मिल रहे हैं। बाइडेन साहब की नींद नहीं आएगी और पावेल साहब दोनों के। बाइडेन साहब को तो ज़्यादा नींद नहीं आई क्योंकि उन्होंने 2 बयाने ले रखे हैं, इजराइल वाला भी $100 बिलियन चाहिए उनको। तो बहुत ख़राब नंबर न्यू होम सेल्स के हैं। बॉन्ड डील उससे भी ख़राब है, क्रूड फिर ऊपर भाग गया है, तो कहीं से कोई रिस्पाइट है नहीं। और जो मैंने कल आपको इशारा किया था कि जापान की जो करेंसी है वो $1 150 पहुंच गई है। इसी हफ्ते उनकी भी मीटिंग है जापान की सेंट्रल बैंक की, तो अब उनको कुछ करना पड़ेगा क्योंकि उनकी करेंसी बहुत वीक हो रही है। तो कोई कहीं से कोई ऐसा कोई संकेत दिखा नहीं जिससे मार्केट को सपोर्ट मिले। तो जो हम लोग कहते हैं ना कि इंडियन मार्केट ने प्रीएम्प्ट कर लिया था कल यूएस में ऐसा होने वाला है, उससे बुरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि मार्केट को थोड़ा सा और सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये संकेत अच्छे नहीं हो। बिल्कुल कंट्रोल में नहीं, इकॉनमी एकदम कंट्रोल में नहीं फेड की। और एक बार याद था ना कि अनुराग सिंह यादव ने कहा था कि इज्जत की बात है, ये दिखाना चाहते हैं कि फेड कि मैं कंट्रोल करता हूँ और इकॉनमी कह रही कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। वो लड़ाई वहाँ पे साफ दिख रही, ज़मीन पे दिख रही है। बुरी स्थिति है। ज्यादा पूछता नहीं मैं, अभी ज़्यादा मैं भी ज़्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि बहुत सारे पॉइंट और खराब सुबह के लिए काफी। तो मूड बिगड़ा हुआ है भाई साहब, ग्लोबल समीकरण तो सपोर्टिव नहीं है। अच्छा, ये वो फिर से बाहर दिखाई गया सेल ऑफ वाले। मंडे और कल वेडनेसडे को बड़ा तगड़ा इंटेंस सेल ऑफ है ना। मंडे को जब सेल ऑफ आया था तो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कोई बिकवाली नहीं थी, वो नदारत थे, है ना। कल इंस्टीट्यूशन की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा आया है। कल एफआईज ने 4,200 करोड़ रुपए का माल छोड़ा। अब ये क्यों हो गया एकदम से, जब परसों कुछ नहीं कर रहे थे मंडे को? तो भाई कहा जा रहा है कि एक हेज फंड है जिसका इंडिया पोर्टफोलियो लिक्विडेट किया गया, उसके फंड मैनेजर साहब ने इस्तीफा दे दिया, तो उन्होंने अपना इंडिया एक्सपोजर था पूरा अनवाइंड करा। $1 बिलियन के आसपास का इंडिया एक्सपोजर था जो कल बिका है। तो ये दिक्कत आ गई हमारे लिए, इसीलिए कल एफआई की सेलिंग तगड़ी देखने को मिली, वो नंबर बड़ा देखने को मिला एकदम से आपको। खैर जो भी हो, माना साहब मंडे को सारे की लेवल्स टूटे, उसके बाद सेल ऑफ इनफैक्ट वेडनेसडे को और इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आया है। क्या लग रहा है, क्या ये करेक्टिव फेज का आगे भी कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा?
ये मार्केट्स क्या स्टेडीली बेयरिश ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं? क्योंकि कल वो निफ्टी बैंक मेरे ख्याल से 200 डीएमए के नीचे चला गया, मार्च के बाद पहली बार